बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो सका है। चर्चा है कि गठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है, इसलिए सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही। दोनों तरफ स्थिति एक ही है, लेकिन तंज दूसरे पर कसा जा रहा है। आप भी देखिए। विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए दोनों के बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। चर्चा अपनी खूबियों से ज्यादा दूसरे पक्ष की गलतियों पर हो रही है और कोशिश की जा रही है कि खुद को जनता का हितैषी साबित करने की। जनता के मुद्दों से भले ही मतलब ना हो, लेकिन चुनाव में फायदा पहुंचाने वाले मुद्दों को कोई छोड़ने को तैयार नहीं। महागठबंधन ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए वोटर अधिकार यात्रा की, जिसमें राहुल गांधी सहित इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता शामिल हुए, तो वहीं बीजेपी ने पीएम को गाली के मुद्दे पर बिहार बंद कराया। केरल कांग्रेस के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाया जिसमें बीड़ी और बिहार की तुलना की गई थी। विरोधियों पर प्रहार जारी है, लेकिन दोनों गठबंधन में से किसी का अब तक सीट बंटवारा नहीं हो सका और बयानबाजी का दौर जारी है। खासकर चिराग पासवान को लेकर जतन राम मांझी के तेवर तल्ख दिख रहे हैं। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो। हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है, जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद सीटों का बंटवारा हो सकता है। 2020 के आंकड़ों की बात करें तब सीट बंटवारे में जेडीयू के हिस्से 115 सीट आई थी, जिसमें से पार्टी के 43 उम्मीदवार जीते, जबकि बीजेपी के खाते में 110 सीटें आई थी और 74 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 में एनडीए के साथ रहने वाली वीआईपी को 11 सीट मिली थी और 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 पर जीत हासिल की थी। 2020 में एलजेपी एनडीए में शामिल नहीं थी और अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी। 135 सीटों पर चुनाव लड़कर 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार समीकरण अलग है। चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, वहीं मुकेश सहनी महागठबंधन भी। एनडीए के नेता सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं, तो एनडीए में खींचतान की बात कहते हुए तेजस्वी यादव ने चुटकी ली है। देखिए, एनडीए स्वार्थ की राजनीति के लिए गठबंधन नहीं है, ये स्वाभाविक गठबंधन है। और ये गठबंधन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महामंत्र को स्वीकार करके है कि इससे किसी के मन मस्तिष्क में कोई दुविधा हो, कोई डिफरेंस हो, सभी गठबंधन इस महामंत्र को लेकर के विकसित बिहार, विकसित राष्ट्र के प्रति समर्पित है। इसलिए कोई इधर उधर की बातों से अंतर पड़ने वाला नहीं। गठबंधन की मर्यादा है। अब आंकड़े जो हैं वो सभी नेताओं के आखिरी चरण में है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और जल्द ही आपको एनडीए घटक दल का, जिसको जहां जहां जो घटक दल लड़ेंगे, सीटों की घोषणा हो जाएगी। हम सभी नेता उपराष्ट्रपति के चुनाव के चंद दिनों बाद आपके सामने घोषणा हो जाएगी। अब एनडीए में तालमेल नहीं बनेगा तो हम इस पे क्या बोल सकते हैं? अब तो जवाब वही लोग देंगे ना। कह रहे हैं कि मांझी जी ने कहा चिराग पासवान को 2020 में भी चाल और चरित्र उनका देखे थे कि कैसा था। ना बेरोजगारी से मतलब, ना महंगाई से मतलब, ना कारखानों से मतलब। केंद्र में दोनों मंत्री हैं ना, दोनों केंद्र मंत्रियों का काम बता दीजिए बिहार के लिए किया।
इन लोगों को सत्ता के भूखे लोग हैं, बस कुर्सी चाहिए, भाड़ में जय जनता, इनकी ये सोच है। चलिए वहीं महागठबंधन की बात करें तो उनके खेमे में भी बात फाइनल नहीं हो रही। ना तो सीएम फेस पर फैसला हुआ और ना ही सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ है। 2020 के चुनाव की बात करें तब आरजेडी के हिस्से में 144 सीटें आई थी, जिसमें से पार्टी ने 75 सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़कर 19 सीट जीती थी। वहीं 3 वाम दलों के हिस्सों में 29 सीटें आई थी, जिनमें से 16 पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की और कांग्रेस नेता अपनी दावेदारी पर कायम है। गठबंधन में मेरा मानना है कि अच्छी सीट और खराब सीट का संतुलन होना चाहिए और हर पार्टी को अच्छी सीट भी मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीट भी मिलनी चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को अच्छी सीटें मिल रही हैं और दूसरी पार्टी को खराब सीटें मिल रही हैं। तो प्रयास ये है कि बैलेंस तरीके से करें इसको और जल्दी से जल्दी करें। माना जा रहा है कि चुनाव का ऐलान अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है। ऐसे में सभी की नजर सीट बंटवारे पर है। दोनों ही गठबंधन में गुणा गणित लगाया जा रहा है और अब इंतजार है बंटवारा फाइनल होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।